वाला 30 सेकंड में जवाब, और एक सेकंड तहसीनपुरा वाला 30 सेकंड। देखिए मैं सरेंडर करिए महाराष्ट्र में, सरेंडर करिए बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, हर जगह, और माना आप वोट कटुआ पार्टी है। ये नहीं, ये बात देखिए, वोट कटुआ कौन है? जो संजय राउत जी जिस तरह के बयानबाजी कर रहे थे, वोट कटुआ कौन है? जो मोहतरमा गई थी ऐसे मौलाना साहब से मिलने, जो कहते थे कि तालिबान अच्छा है, जिस मोहतरमा ने जिनके लिए कैंपेनिंग किया वो चुनाव हार गए, कौन है ये वोट कटुआ? सारी राजनीतिक दलों को अधिकार है अपने अपनी पार्टी को मजबूत करने का, क्या कांग्रेस को अधिकार नहीं है? अमीश भाई, ये कैसी राजनीति है? अपेक्षा लोग सिर्फ कांग्रेस से करते हैं। किसने कहा महाराष्ट्र के चुनाव में संजय राउत जी को रोज बयान देने के लिए? किसने कहा ऐसे मोहतरमा जी को ऐसे मौलाना साहब से मिलने के लिए जिससे वजह से पोलराइजेशन हो? देखिए, याद मैं दोबारा से कह रहा हूं, राजनीतिक दुश्मन भाजपा है। अगर भाजपा को नहीं हराएंगे तो जो कोर वोटर्स है वो असुरक्षित महसूस करेंगे, इसलिए एक होना होगा, कोर वोटर्स के लिए एक होना होगा। और कोर वोटर वही हो गया, आरोप अक़लियतें और दलित, मुसलमान ही है ना कोर वोटर। कोर वोटर तो वही वोटर है भारत के लोग, जो भारत के गरीब माइनॉरिटी नहीं, आप बोल चुके हैं पहले, मतलब अक़लियतें और दलित, यही है ना? हाँ, हमारे दलित भाई बहन, मुसलमान भाई बहन, उसमें गलत क्या है? ओबीसी भाई बहन, सबको एक होना होगा भाजपा को हराना। एक सेकंड, किशोर तिवारी, ये समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है आपके अनुसार? आदित्य ठाकरे ने बोला के दरमियान या चुनाव के पहले भी अबू आजमी जी ने बहुत बयानबाजी की, और ये बयानबाजी करने वालों की, अरे ये गैंग ही बन गई है बयानबाजी वालों की। और आपको तो बड़ा डिबेट को मिल ही जाते हैं ये। स्पेशल अब संदीप दीक्षित का आप इंटरव्यू ले रहे, आपको मालूम है ये झगड़ा और फैलेगा, आप उनको खोज के पूछेंगे। मैं तो चाहता हूं कि ना ही तो आदित्य ठाकरे ने क्यों, नहीं, एक सेकेंड, आप मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं इंटरव्यू करूंगा और खोज के पूछूंगा, मेरा काम है। मैंने कल संजय सिंह जी को भी इंटरव्यू करा, कल उससे पहले मैंने सुधांशु जी को भी इंटरव्यू करा। मतलब मेरा काम है प्रश्न पूछना। मैंने तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछा। आप मुझे बताइए, आदित्य ठाकरे को किसने बोला था बोलने के लिए कि बी टीम है समाजवादी पार्टी बीजेपी की? किसने बोला था? नहीं, इसके सुधांशु त्रिवेदी ने फोन किया था क्या आदित्य जी को? अरे भाई, ये मैंने किया था। अरे भैया, स्लीपर सेल के लोग है ना, हर पार्टियों में आ चुके हैं, तो ये लोग है ना एडवाइस करते रहते हैं। आदित्य ठाकरे कौन है? नहीं, आदित्य ठाकरे तो हमारे पार्टी के सेकंड रैंकिंग लीडर है, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन दी होगी कि भाई ये अबू आदमी अपने वो सफाई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आशुतोष, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल तहसीना बोलेगा, लेकिन आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी का हक है बोलने का। आप लोग बीजेपी की मदद करते हैं ना? देखिए, ऐसा है कि हम किसी भी पार्टी के को उत्तरदायित्व नहीं हो, हम अपनी 30 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश की जनता के उत्तरदायित्व है। जहाँ तक ये जो भी प्रकरण चल रहा है, इसमें हमारा एक बहुत साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, एक कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल लीडरशिप को देखती है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, कभी राहुल गांधी रहे थे, कभी सोनिया गांधी जी रही, कभी राजीव गांधी रहे जी। और एक कांग्रेस पार्टी जो छत्रप चलाते हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप चाहे हरियाणा में देख लीजिए, आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए। तो जो सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि जो सेंट्रल लीडरशिप, उनका केंद्रीय कार्यालय, उसका प्रादेशिक कार्यालय से कोई तालमेल नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है कि जब हम बड़े अलायंस की बात करते हैं, जब इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो इसमें कॉन्फ्रंट्रेशन होता है क्षेत्रीय स्तर पे। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को तालमेल आपको सुनकर, प्रियंका जी को सुनकर, किशोर जी को सुनकर एक गाना याद आ रहा है, आप कहे तो गुनगुना दूं? दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप गुनगुना लीजिए। नहीं, मैं इस बात की बताता हूं कि एक बार आप ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश का जब 1989 का इलेक्शन हुआ, तो मुलायम सिंह यादव जी जनता दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे और 421 की विधानसभा हुआ करती थी। और हम लोग को याद है कि उस समय 208 सीटें जीत के मुलायम सिंह यादव जी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता दल आए। 2 साल बाद जनता दल में विभाजन हुआ तो अल्पमत में सरकार आई। तो जब विधानसभा में उनको बहुमत प्रूफ करना था, तो कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो चाहती थी कि सपोर्ट करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी किनारे रहे।
लेकिन उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के चीफ राजेंद्र वाजपेयी जी और एक बलराम यादव जी, उन्होंने भरपूर उसका विरोध किया, लेकिन वो झुके राजीव गांधी जी के ऊपर और मुलायम सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये तालमेल कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जिसको वो डेमोक्रेटिक मतलब बोलते आप हैं, लेकिन एक उससे चीज नुकसान कॉमन है, किसका हो रहा है? सब कांग्रेस को पलीता लगाना चाहते हैं, सब कहते हैं कांग्रेस सरेंडर करे, कांग्रेस कोई को पलीता नहीं लगाए लगाना है। और उसके अगर- बाद अपनी कहानी करें। अमीश बिहार भाई, में हमने ये होते हुए देखा, अमीश उत्तर भाई, प्रदेश में अगर होते हुए अपने देखा, आप को दिल्ली में होते हुए सुधारना, देखा, महाराष्ट्र एक में मिनट। होते हुए देखा। ओके, सुधांशु अमीश भाई, त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, अगर अपने आप को सुधारने के लिए, अगर अपने आप को सुधारने को लिए सुधांशु पतीला लगाना बोलता है, जो भी लगाना है, मैं- अगर ये तो अपने आप मेरा को सुधारने point में है। कोई परेशानी है तो क्या गुरेज है? नहीं, ये मैं तहसीन बताएंगे इस पे बेहतर। ओके, सुधांशु। देखिए, मैं इसमें अभी कहता सभी हूं। सम्मानित जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं अपनी अपनी पार्टी की, उनकी बात को सुन के एक निष्कर्ष निकल रहा है जी। कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता, और ये सच है कि क्षेत्रीय पार्टियों कंधे पे चढ़े होकर जीता, और फिर जैसा रुतबा, जलवा, भौकाल दिखाना शुरू किया राहुल गांधी जी ने, तो उसके बाद लगा वो ऐसे शो करने लगे जैसे इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो अब उनके लिए एक ही कहावत लागू होती है, चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे बन के। अब उनकी पार्टियां कह रही इनको राष्ट्रीय दल ही नहीं मानना चाहिए। तो अमीश जी, आपने एक गाना कहा था, मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों के लिए एक दूसरे के प्रति जो भाव उभर के सामने आए, उस पर वो पुराने वाले गीत की लाइन ज्यादा बेटर लगती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। और सुनिए आगे की लाइन इंडी गठबंधन के लिए है कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। ओके ओके, तहसीन पूनावाला, आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे कुछ बोलने के लिए। बिहार से भी कुछ ऐसी खबर है। जी आशुतोष जी, तहसीन पूनावाला कुछ बोलना चाहते हैं आपको और किशोर तिवारी को। जी। नहीं, मैं कुछ आशुतोष भाई की कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन देखिए अंदर अपनी पार्टी में भी देखना चाहिए। जिन मोहतरमा को एनसीपी में इनके शौहर को टिकट दिया, सपा में थे उनके शौहर को, फिर एनसीपी ने टिकट दिया, क्या ज़रूरत थी ऐसे मौलाना को मिलकर चुनाव को पोलराइज करने की, जो कहते तालिबान अच्छे? क्या ज़रूरत थी जो किशोर भाई कहते हैं अबू आज़मी साहब को इस तरह के बयानबाजी करने के लिए? ऐसे मौलाना के पास जाकर मिलना जो कहते कि गजवाए हिंद करेंगे, इससे पोलराइजेशन हुआ महाराष्ट्र क्या कांग्रेस सरेंडर करेगी जहां जहां डिमांड हो रही है? क्या कांग्रेस सरेंडर करेगी तहसीन महाराष्ट्र में, दिल्ली में? कांग्रेस को क्यों? अमीश भाई, कांग्रेस ही सरेंडर करे तो कांग्रेस दुकान बंद करते फिर एनजीओ बन जाए, और एनजीओ जो देश चला रहे, बांग्लादेश एनजीओ ही चला रहा ना, देखो क्या हाल होता है। तो कांग्रेस के भी वही हाल हो गए, कांग्रेस को फिर नहीं, दुकान अभी बंद कौन कर सा देनी बढ़िया चाहिए, हाल है? NGO बन जाना चाहिए। अभी ऐसे थोड़ी होता 16 है। 15-16 कांग्रेस सीटें के- आई हैं महाराष्ट्र के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या हालात हैं पिछले 10 साल से अंदर हमको पता है, एक सांसद नहीं है, एक विधायक नहीं है,